गोल्ड के प्राइस में इतने फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, तो आज हम आए हैं अनिल जानकिया जो कि ओनर हैं कन्हैया लाल गुलाल चंद शराफ के। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब गोल्ड के प्राइस में ज्यादा चेंजेस आते हैं तो क्या लोग बार बार कॉल करके या विजिट करके पूछते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं? गोल्ड और सिल्वर के प्रति लोगों का रुझान वो निश्चित रूप से इस बात को जानना चाहते हैं कि आज हम कितना ऊंचा है, नीचा है, अभी हमारे सब लेने का समय है या नहीं है। देखिए, मीडियोकर जो कस्टमर है उसके लिए ज्यादा परेशानी होती है। जो हाई लोग और लोअर ऊपर के क्लास के लोग हैं उनके लिए तो ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए इस समय शादी का सीजन चल रहा है तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस समय हम ले कि ना ले या रुके। तो सर, जब ज्यादा प्राइस बढ़ जाती है तो लोग जो आते हैं गोल्ड वगैरह परचेज करने के लिए वो नेगोशिएट भी करता है? नहीं, रेट तो ऐसा है कि इंटरनेशनल रेट है, आपको उसमें रेट का नेगोशिएशन नहीं होता। मेकिंग चार्जेस में लोग नेगोशिएट करते हैं कि भाई इसमें थोड़ा कम करिए। गोल्ड रेट तो या सिल्वर रेट तो आपका बनाया हुआ है नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड चलता है। okay, सर, जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है तो आपने बोला अपर क्लास के लोग को मन नहीं रहता क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट भी करना रहता है, लेकिन लोअर क्लास के लोग ये सोचते होंगे ना कि अब गोल्ड का प्राइस ज्यादा है तो लाइट वेट गोल्ड है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब आप एक उदाहरण समझो, एक मीडियोकर के यहाँ 15 से 20 लाख की शादी, उसने 5 लाख रुपए रखे हैं कि हमें ऑर्नामेंट्स के लिए चाहिए। पहले वो उसमें 50 से 60 ग्राम गोल्ड लेता था, जो इस समय रेट हाई हुए अब उसके लिए 25 से 30 ग्राम गोल्ड हो गया। तो निश्चित रूप से अगर वो हल्का नहीं करेगा तो वो अपने दामाद को, अपनी बेटी को कैसे कुछ भी दे पाएगा। तो गोल्ड को एज अ बैकअप प्लान रखते हैं? गोल्ड आज भी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और खासकर इसको महिला धन बोलते हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का वासी नहीं होगा जिसके पास किसी न किसी फॉर्म में गोल्ड ना। और एक आपको और बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाएं, गोल्ड एक ऐसी चीज है कि आपके जरूरत के समय ये आधी रात को पैसा दे सकता है। सर, कब कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि गोल्ड इज टू एक्सपेंसिव? नहीं, आजकल गोल्ड बोल रहे हैं। तो सर, कस्टमर्स आते हैं तो इमोशनल होके भी डिसीजन देते हैं या कि कैलकुलेटिव होते हैं कि अब ये करना? नहीं, इमोशनल नहीं होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, उन्हें अपना कैलकुलेशन होता है। सर, इसको कंक्लूड करते हैं से लॉन्ग टर्म में गोल्ड अब कैसा रिस्पॉन्स देने वाला है? तो वो गोल्ड का, जहाँ तक आप गोल्ड और सिल्वर ले लो, ये समय में अभी तो 15 दिन पहले इतना हाई चला गया था कि बहुत मुश्किल लगता था और सबको लगता था कि जैसे सिल्वर 4 लाख है तो 7 लाख 8 लाख रुपए ये लोगों को दिखलाई पड़ रहा था। इसी तरीके से गोल्ड जो है 185 तक गया तो लोगों को 2.5-3 दिखलाई पड़ रहा है। अब हिंदुस्तान में ये है कि अब वो 1.5 लाख घट गया या 30,000 घट गया, तब लोगों को लग रहा है कि नहीं तो ठीक सस्ता हो। तो एक मेंटालिटी हमारी बड़ी चेंज हुई। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, एक मीम बहुत तेज चला था कि लोग माँ बोलती है अपने बच्चे को तू मेरा सोना है, तो अब लोग बोलते हैं कि तू मेरा चांदी है, तो इसको कैसे रिपेयर करना नहीं? अब ये तो देखो मीम की बात है, इस पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दिमाग में एक सच है, सोना है, सोना अभी भी सोना है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा ये सुन के। इंटरेक्टिव सेशन था। थैंक यू।